अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन हम किससे रिलेटेड कर रहे हैं, क्लास 11 फिजिक्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं ध्यान से। अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या है, एक न्यूक्लियस हमारे पास गिवन है जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जनरली मीनिंग होता है, एक एक्स वाई प्लेन को कंसीडर कर लो। एक्स वाई प्लेन क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर उसकी लोकेशन का पता लगाते हैं। या फिर एक्स वाई जेड जो है वो भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। हमें क्या करना है यहाँ पे, सो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक न्यूक्लियस दे रखा है जो एग्जैक्टली इनिशियली क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, और वो बोल रहे हैं कि सो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट, अगर ये टूट जाता है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, अगर ये न्यूक्लियाई जो हमारे पास गिवन है वो न्यूक्लियस दो स्मॉलर न्यूक्लियस में टूट जाता है, तो हमें यह प्रूफ करना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो उसके दो पार्ट हुए हैं, उस न्यूक्लियस के जो दो पार्ट हुए हैं वो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। तो हमारे पास एक न्यूक्लियस गिवन है, वो न्यूक्लियस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ है, वो इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है और वो अचानक से फट जाता है या फिर टूट जाता है। हमें प्रूफ यहाँ पे ये करना है, जो भी वो न्यूक्लियस था जब वो फटा, उसके जो दो पार्ट बने वो दो पार्ट क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में उनका मूवमेंट है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। हमें यहां पे कुछ चीजें कंसीडर करके चलनी पड़ेगी। सपोज द मास ऑफ बिगर न्यूक्लियाई, हमारे पास एक बड़ा न्यूक्लियस दिया हुआ था, बड़े न्यूक्लियस का जो मास है हम उसको कैपिटल एम कंसीडर करते हैं। इनिशियली जो है जो न्यूक्लियस था वो क्या, रेस्ट पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे द स्पीड, या फिर वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस, द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज जीरो इनिशियली। इनिशियली मतलब जब वो एक न्यूक्लियस है, बड़ा न्यूक्लियस है, जब तक वो फटा नहीं है अपने दो पार्ट में, जब तक वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, तब तक उस ऑब्जेक्ट यानी कि उस न्यूक्लियस की जो वेलोसिटी हमारे पास जीरो दे रखी है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है यानी कि जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में टूट चुका है, दो पार्ट में टूट चुका है। तो कहने का मतलब क्या है, उसके दो अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। तो सपोज कर लो, अगेन सपोज करना में, सपोज द मास ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियाई इसको m1 कंसीडर कर लो, और द मास ऑफ सेकेंड न्यूक्लियाई विल बी m2। और सपोज द वेलोसिटी ऑफ m1, सपोज द वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियाई हैविंग मास m1 इज गिवन बाय v1। इसी तरीके से द वेलोसिटी of nuclei having mass m2 is denoted by v2। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है जो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट यानी कि दोनों जो न्यूक्लियाई हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन या फिर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, द मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। यहां पे हम क्या लिखेंगे, द मोमेंटम बिफोर डिसइंटीग्रेशन, द मोमेंटम बिफोर डिसइंटीग्रेशन इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। यहां पे हमने क्या करा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दिया। अगर हम बात करें बिफोर डिसइंटीग्रेशन की मोमेंटम उसका निकाले, तो मोमेंटम बराबर क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। और क्या है, जो न्यूक्लियाई है, जो बिगर न्यूक्लियाई है, इनिशियली वो रेस्ट पोजीशन पे है, इसलिए उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। अगर हम बात करें द मोमेंटम आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, जब वो न्यूक्लियाई दो पार्ट में टूट गया उसके बाद उसका मोमेंटम निकालें, तो उसका मोमेंटम कैसे निकलेगा, देखो जो उसके दो पार्ट बने न्यूक्लियाई के, एक पार्ट जो है जिसका मास m1 था उसका वेलोसिटी v1 था, इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट बना उसका मास m2 था और उसका वेलोसिटी v2 था। हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, जो ये दोनों पार्ट बने हैं उस न्यूक्लियाई के वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मोमेंटम जीरो हो गया बिफोर डिसइंटीग्रेशन, बिकॉज द वेलोसिटी इज जीरो ऑफ द न्यूक्लियाई बिफोर डिसइंटीग्रेशन, एंड आफ्टर दैट इट्स वेलोसिटी v1 एंड ऑफ द पार्ट m1 एंड द वेलोसिटी v2 ऑफ द पार्ट m2। इस केस में क्या हो जाएगा, हम m1 v1 प्लस m2 v2 सिंपली लिख देंगे, फिर इनको इधर उधर भेज देंगे। क्या हो जाएगा, m1 v1 बराबर माइनस m2 v2, या फिर हम यहाँ से v1 अगर हम फाइंड आउट करें तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा माइनस m2 v2 अपॉन m1। इसका मतलब क्या है, देखो हम यहाँ में क्या ध्यान देना है, यहाँ पे v1 और v2 दोनों हम अलग अलग
पोजीशन पे लेके आ गए, मतलब कि क्या करें हमने इक्वेशन के दोनों तरफ रख दिए और बीच में क्या आ रहा है, एक माइनस का साइन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, v1 एंड v2 आर द वेलोसिटी ऑफ m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, बट दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। माइनस साइन इंडिकेट दिस, माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो न्यूक्लियाई है, जो दो पार्ट में जब टूटा, टूटने के बाद इसने क्या करा, ये अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, 2 बिलियर्ड्स बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 kg मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। हमारे पास क्या है, दो बिलियर्ड की गेंदें हैं जिनका मास 0.05 kg है, यानी कि दोनों बॉल का जो मास है वो 0.05 kg है। पहले का मास भी 0.05 kg है और सेकंड वाली बॉल का मास भी क्या है, 0.05 kg है। मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दोनों के दोनों। कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, फिर वो टकराते हैं, टकराने के बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं विद द सेम स्पीड। व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू अदर। हमें क्या करना है, इंपल्स निकालना है ईच बॉल पे, हर एक बॉल पे लगने वाला इंपल्स दूसरी बॉल के कारण। तो इंपल्स बराबर क्या होता है, हम उसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। इंपल्स बराबर होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इंपल्स के दो तीन फॉर्मूले हैं। इंपल्स का पहला फॉर्मूला होता है एफ एवरेज मल्टीप्लाई टाइम, और सेकंड फॉर्मूला जो इंपल्स का है उसको हम बोलते हैं द चेंज इन मोमेंटम। सिंपली बोल देते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का क्या मीनिंग हो गया, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, या फिर ऐसा बोल सकते हो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब हमें क्या करना है, उसका इंपल्स निकालना है। तो इंपल्स निकालने के हमारे पास जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 0.05 kg के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि पहली बॉल का मास भी यही है, सेकंड बॉल का मास भी यही है, और ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड, या इसको यू लेके चल लो इस तरीके से। ये कब की बात हो रही, उन दोनों ऑब्जेक्ट का यानी कि दोनों बॉलों के टकराने के पहले की बात है। ये पहले क्या, उनका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। फिर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि जब वो टकरा जाते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद वो सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में फिर मूवमेंट करने लग जाते हैं। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या, अगर हम फाइनल वेलोसिटी देखें उन बॉलों की, तो वो भी क्या, वो क्या है 6 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन क्या अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब हम यहाँ पे माइनस साइन को अप्लाई करेंगे। देखो हम पहले एक ही बॉल की बात करते हैं। देखो हमारे पास दो बॉल है इस तरीके से, एक बॉल यह है, एक बॉल यह है। ये बॉल इस तरफ को मूवमेंट कर रही है, ये बॉल इस तरफ को मूवमेंट कर रही है। इसकी स्पीड भी 6 मीटर पर सेकंड ही है, इसकी स्पीड भी 6 मीटर पर सेकंड ही है। उसके बाद ये दोनों आपस में कोलाइड करती हैं। कोलाइड करने के बाद क्या करती हैं, ये दोबारा क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं बाहर की तरफ को, यानी कि फिर अपोजिट डायरेक्शन में इनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब अपोजिट डायरेक्शन में इनका मूवमेंट स्टार्ट तो होता है, लेकिन कितने की स्पीड से, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में फिर से मूवमेंट करने लग जाते हैं। अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करें, यानी कि किसी एक बॉल की बात करें, या तो इसी की बात कर लें या फिर इसकी बात कर लें, हमें क्या करना है, इस बॉल के कारण इस बॉल पे कितना इंपल्स लग रहा है, या फिर इस बॉल के कारण इस बॉल पे कितना इंपल्स लग रहा है। तो दोनों के कारण एक दूसरे पे जो इंपल्स लगेगा वो क्या लगेगा, सेम लगेगा। बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों जो बॉल है उनका जो मास है वो हमारे पास सेम दे रखा है 0.05 kg। पहले वाली बॉल का मास भी 0.05 kg है, सेकंड बॉल का मास भी उतना ही है, यानी कि पहली बॉल सेकंड बॉल पे जितना इंपल्स इंपार्ट करेगी, सिमिलरली सेकंड बॉल भी फर्स्ट बॉल पे भी उतना ही इंपल्स इंपार्ट करेगी। तो हम इंपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मीनिंग क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा, अगर हम फाइनल मोमेंटम को निकालेंगे तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास जो है, हम किसी एक ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, किसी एक बॉल के कारण दूसरी बॉल पे लगने वाला इंपल्स निकालना है। चाहे हम पहली बॉल के कारण दूसरी बॉल पे लगने वाला इंपल्स निकालें, या फिर दूसरी बॉल के कारण पहली बॉल पे इंपल्स निकाल दें, क्या होगा, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, बिकॉज मास ऑफ द बॉल इज सेम इन दिस केस। तो मास हमने 0.05 रख दिया। फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट का क्या है वो 6 मीटर पर सेकंड ही है। ऐसा उसने दे रखा है कि ऑब्जेक्ट जो है सेम स्पीड से रिबाउंड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो हम बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी की, हम उसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे -6 लिख देंगे, बिकॉज पहले जो है वो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है, टकराने के बाद वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो जा रहा है उसका। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका इस डायरेक्शन में है और फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो -6 रख दिया हमने। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा -0.30, और मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इनिशियल मोमेंटम भी निकाल देंगे। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलेगा, m इंटू यू। m उसका 0.05 दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 6 है, फिर से ये आ जाएगा 0.30 kg मीटर पर सेकंड। हम बात किसकी कर रहे हैं, इंपल्स की। तो इंपल्स बराबर क्या था, pf माइनस पी। pf की वैल्यू रखते हैं 0. कितना दे रखा है, देखो pf निकाल चुके हैं हम, -0.30 माइनस, इसी तरीके से हम इसका इनिशियल मोमेंटम रखेंगे पी कितना दे रखा है 0.30।
और दोनों के दोनों क्या होगा, ये माइनस के हो गया, 0.30 हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज दोनों माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस 0.60 न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं हम इसे, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। यानी कि एक बॉल दूसरी बॉल पे इतना इंपल्स क्या करेगी, इंपार्ट करे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, अ सेल ऑफ मास 0.020 kg इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg। एक सेल है यानी कि एक बुलेट है, उस बुलेट का मास दे रखा है हमारे पास 0.02 kg, इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg। इसको फायर किया जाता है एक गन से जिसका मास 100 kg गिवन है। इफ द मजल स्पीड ऑफ सेल इज 80 मीटर पर सेकंड, अगर मान लो वो जो सेल है जिसको फायर किया जा रहा है गन से उसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकंड हो, देन व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, या फिर व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। तो इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। पहले जो गिवन है उस चीज को देख लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, मास ऑफ सेल दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं मास ऑफ सेल। मास ऑफ सेल का मतलब उस बुलेट की बात कर रहा है जो बुलेट को हम फायर कर रहे हैं गन से। मास ऑफ सेल है 0.020 kg, और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर मास ऑफ गन भी दे रखा है, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास दे रखा है 100 kg। अब उसने क्या बोला, इफ द मजल स्पीड ऑफ सेल इज 80 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है, जो सेल है उसका जो स्पीड है उसको दे रखा है 80 मीटर पर सेकंड। इसको भी हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरीके से, 80 मीटर पर सेकंड। अब बुलेट जैसी वो बुलेट यानी कि वो सेल गन से फायर हो जाएगा, तो गन का रिकॉयल स्पीड क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज करो लेट द रिकॉयल स्पीड ऑफ गन, रिकॉयल स्पीड ऑफ गन, उसको हम कैपिटल V मान लेते हैं। समझ लो वो क्या है, कैपिटल V, कैपिटल V। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, तो इसको अप्लाई करते हैं डायरेक्टली। हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो फाइनल मोमेंटम के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। या फिर ऐसा समझ सकते हो, द मोमेंटम बिफोर फायर इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर फायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया, देखो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मोमेंटम बिफोर फायरिंग लिख दो, फायर लिख दो, बिफोर फायरिंग इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ये क्या चीज है भाई, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था क्या, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम या फिर द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जो सिर्फ कितना क्या बता रहा है हमें वो सिर्फ इतना बता रहा है कि जब किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया कंजर्वेशन मोमेंटम। देखो क्या हो गया, मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। मोमेंटम बिफोर फायरिंग का क्या मीनिंग हो गया कि फायर करने से पहले उस गन का टोटल मोमेंटम कितना था। देखो जैसी ऑब्जेक्ट को फायर किया यानी कि सेल को, बुलेट सेल को हमने उस गन से फायर किया, उससे पहले की अगर हम बात करें तो गन भी और बुलेट भी दोनों क्या है, एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम में, क्योंकि जो बुलेट है वो क्या गन के अंदर है। इसका मतलब दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। तो दोनों का वेट हम जोड़ लेंगे, वहां पे दोनों का मास जोड़ लेंगे, सॉरी क्या जोड़ लेंगे, मास। कैपिटल एम क्या हो गया, उस गन का मास हो गया। हम बात कर रहे हैं बिफोर फायरिंग की। बिफोर फायरिंग में मैंने बोला क्या होगा कि जो बुलेट सेल है और दूसरा जो गन है वो दोनों के दोनों क्या है, मिलके एक ही सिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि वो अभी गन के अंदर ही है बुलेट। तो दोनों का मास जो है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की, तो दोनों की जो स्पीड है वो इनिशियली क्या है, 0 है, क्योंकि शुरू में जब फायरिंग नहीं हुई है उससे पहले जो गन है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही है, यानी कि उसका जो स्पीड है वो 0 है। इसलिए बिफोर फायरिंग का जो मोमेंटम होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, टोटली 0 निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो आफ्टर फायरिंग जैसी फायरिंग हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, बुलेट सेल आगे को मूवमेंट करेगा और एक्शन एंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो गन होगी वो रिकॉइल करेगी पीछे की तरफ को। तो हम मोमेंटम की बात करें, अगर हम सबसे पहले बुलेट सेल का मोमेंटम देखें तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी। स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम मास हो गया बुलेट सेल का, और स्मॉल वी हो गया वेलोसिटी ऑफ द बुलेट सेल। प्लस हम ऐड क्या करेंगे, कैपिटल एम। अब गन की बात करें क्योंकि गन रिकॉइल कर रही है तो गन का मोमेंटम भी होगा कुछ,
तो कैपिटल एम क्या हो गया, गन का मास हो गया, और कैपिटल वी उस गन की क्या हो गई, स्पीड हो गई। अब इस तरफ तो जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये क्या बच गया, एम वी प्लस कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन। तो हमें कैपिटल वी को फाइंड आउट करना है, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, एम वी इक्वल टू माइनस एम वी, और कैपिटल वी निकाल ले तो हो जाएगा स्मॉल एम वी अपॉन कैपिटल एम। सारी वैल्यू हमें पुट कर देंगे, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। स्मॉल एम हमारे पास दे रखा है 0.02 kg, मल्टीप्लाई स्मॉल वी की वैल्यू भी दे रखी है 80 मीटर पर सेकंड, उसको भी रख लेते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ गन जो 100 kg दे रखा है। ठीक हो गई बात। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे 0.020 इंटू 8 अपॉन 10। अगर हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पूरा, तो इसका आंसर जो है टोटली कितना निकल के आ जाएगा, 0.016 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या, और माइनस भी, माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, ये चीज का भी ध्यान रखना है। माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है जो गन है और जो बुलेट शेल है दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। इस चीज का हमें यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ इतना ही हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो बुलेट शेल हो गया और जो गन हो गया वो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। और जो कैपिटल वी की वैल्यू हमने निकाली है 0.016 मीटर पर सेकंड, ये क्या है, उस गन का रिकॉयल स्पीड हो जाता है।